दोस्तों, आज एसटीईटी 2019 मेरिट का जो हाल हुआ है, इसके लिए अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है और कोई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समाचार पत्र में जो कुछ समाचार छपी है उसको देखने के बाद साफ साफ यही साबित होता है कि बिहार में एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसका काम है बहाली को फंसाए रखना। आप लोग कह सकते हैं कि बिहार में एक बहाली फंसाऊ गैंग काम करती है और उस गैंग का नाम है शिक्षा विभाग। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस एक अकेले शिक्षा विभाग पे पटना हाई कोर्ट में कितना सारा केस है जो दायर है। और अभी भी इसके बाद भी इन लोगों का हाल यह है कि जब इनसे आउट ऑफ कोर्ट किसी भी चीज़ का निराकरण करने को कहिए तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जैसे कि संजय सर हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें जो करना था हमने कर लिया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए कोर्ट में। मतलब कि ये लोग साफ साफ चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कुछ निकालो, आगे की बहाली प्रक्रिया में करो कुछ, बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे और बहाली फंसेगी और बहाली को फंसा के रखना ही इन लोग का उद्देश्य है। देखिए, बिहार में जो एक बहाली फंसाओ गैंग है शिक्षा विभाग, उसके सबसे जो हेड हैं वो है हमारे शिक्षा मंत्री, और उनके अंदर जितने भी अधिकारी हैं ये उसमें उनका सहयोग करते हैं। ये लोग जानबूझ के नोटिफिकेशन का जो टर्म्स कंडीशन होता है इसको चेंज कर देते हैं ताकि मजबूरी में जो अभ्यर्थी हैं ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। और आप लोग को पता होगा कि जिस बहाली पे कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया वो बहाली लंबा खींचना एकदम 100% श्योर रहता है। आज के पेपर में दो इम्पोर्टेंट न्यूज छपा है, जिसमें कि एक में कहा गया है कि सबसे अधिक विवाद जो है शिक्षा विभाग में वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज छपा है जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा सत्र को दारू ही पी गया। आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक, मैं दोनों न्यूज़ का डिटेल आप लोग को पूरा विस्तार में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इस न्यूज़ को, जिसमें देखिए कहा गया है कि सबसे अधिक विवाद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में लंबित हैं। अब जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है उसके जो प्राथमिक और माध्यमिक विभाग हैं इसमें सबसे ज़्यादा रिट केस पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया है। और केस कब होता है ये आप लोग को भली भांति पता है, जब ये लोग कहते कुछ हैं और जब करने की बारी आती है तो ये लोग करते कुछ हैं। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि यह हिंदुस्तान पेपर है और देखिए कि किस विभाग में कितना केस लंबित है, इसका मैं डिटेल आप लोग को इसी वीडियो में दे रहा हूं। आप लोग बस बने रहिएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि न्यायालय विभाग के बोझ के तले दबे शिक्षा विभाग ने इससे निपटने को लेकर संजीदगी दिखाई है। काश ये संजीदगी इन लोगों ने सही समय पर दिखाई होती। हाल ही विभाग के सचिव असंगवा चुबा आओ ने प्रमंडल जिला और निदेशालय लंबित वादों के समीक्षा के बाद अधिकारियों को सजगता के मामले में मतलब कि ये समझ लीजिए कि इन लोगों को इन जो विवाद है इनको निपटाने के लिए निर्देश दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस विभाग में कितना केस लंबित है। देखिए, इसको लेकर कहा गया है कि इसकी हर माह रिपोर्ट इन्हें शिक्षा विभाग को देनी होगी। शिक्षा सचिव द्वारा 25 नवंबर को की गई समीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा में देखिए 214, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में 214, माध्यमिक में 86, उच्च शिक्षा में 68, विशेष निदेशक सेल में 36, SCERT में 31, BEP में 4, टेक्स्ट बुक में 4, जबकि जन शिक्षा तथा MDM निदेशालय में 3 CWJC लंबित है। देख लीजिए, इतना सारा रिट केस है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पे लंबित है पटना हाई कोर्ट में। कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि जो मेरिट का केस है इसमें भी इतना लंबा वक्त लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे विवाद हैं जो पटना हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, इसके अलावे इतना ही नहीं, इसके अलावे देखिए वहीं इमरजेंसी वादों की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में 42, उच्च शिक्षा में 39, माध्यमिक शिक्षा में 19, विशेष निदेशकों में 4, प्रशासन निदेशालय में 1, मध्याह्न भोजन में 1, इतने सारे CWJC हैं जो ऑलरेडी। उसके बाद अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज
और भी सारे केस हैं जो शिक्षा विभाग में लंबित है। तो इस पे शिक्षा विभाग को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप लोग आखिर ऐसा काम करते क्यों हैं कि रोज़ रोज़ आपके ऊपर अभ्यर्थियों को केस फाइल करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। और इसके बाद भी देखिए इस विभाग के जो आला अधिकारी होते हैं, इन लोगों की संजीदगी कितनी कम है, इन लोगों की संवेदना किस हद तक मर चुका है कि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो सकता है। अगर मिल बैठकर बात किया जाए, थोड़ा सा संवेदना सरकार दिखाए और थोड़ा सा अभ्यर्थी समझदारी दिखाएं तो हर विवाद का निपटारा कोर्ट के बाहर हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अभ्यर्थी मिलते हैं तो इन लोगों का दो टूक बेशर्मी भरा जवाब होता है कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आप जाइए और पटना हाईकोर्ट का चक्कर लगाते रहिए। मतलब कि बिहार में जन्म लेना, बिहार में पैदा होना आज के डेट में एक अभिशाप बन गया है। अगर किसी इंसान को भगवान के पास ऑप्शन हो कि तुम देश के किस भाग में पैदा होना चाहते हो, तो अभ्यर्थी जो भी जिनका भविष्य बनने वाला है वो भारत के किसी भी राज्य का नाम कह सकते हैं। बिहार में दोबारा जन्म लेना कोई भी अब स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इतना बुरा भ्रष्ट तंत्र है, खास करके शिक्षा विभाग का इतना बेकार भ्रष्ट तंत्र है कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर अगर वो पढ़ता है और एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब का आशा करता है और ख़ास करके अगर शिक्षा विभाग में करता है तो उसका फ्यूचर 110% बर्बाद होने की गारंटी है। और दोस्तों सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों, पूरा का पूरा जो बिहार सरकार है, इनका पूरा का तंत्र जो कह लीजिए वो भ्रष्ट है। देखिए 5 दिनों का जो विधानसभा सत्र रखा गया, इस पूरे के पूरे सत्र को एक अकेला दारू निकल गया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान दारू को पीता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दारू ने अकेले पूरे के पूरे विधानसभा सत्र को गटक गया। और जिस विधानसभा सत्र में शिक्षा पे बात होनी चाहिए था, रोजगार पे बहस होना चाहिए था, जो भी बिहार में इतना बड़ा बड़ा समस्या है, कोरोना फैल रहा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, इन पे चर्चा होना चाहिए था कि किस तरह से ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में ही बच्चे रह के, बिहार में ही पढ़ के और एक अच्छे IAS IPS बन सके। आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा देखते होंगे हर साल कि बिहार से कई लोग बड़े IAS IPS बनते हैं, लेकिन उसमें से एक भी अभ्यर्थी बिहार में रहकर, बिहार में पढ़कर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बिहारियों में टैलेंट है, लेकिन ये बिहार सरकार नहीं चाहती है कि वो टैलेंट सही से निखरे, सही से उभरे। क्योंकि इनकी जो सच्चाई है, राजनीतिक पार्टियों की जो सच्चाई है, अगर आम लोग जान गए तो फिर इन्हें जूते मार के बाहर निकाल देंगे। यही कारण है कि लोग नहीं चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार का है वो कभी भी सही हो, सुदृढ़ हो और मजबूत हो। यही कारण था कि पूरे के पूरे 5 दिन के विधानसभा सत्र में सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती रही बोतलों पे, दारुओं पे। किसी ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि कभी बेरोजगारी पे भी चर्चा करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लोगों से निवेदन होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।